ही सियासी पार्टीज को मजबूर करते हैं कि यह आपके और आपके बच्चों की जान का मामला है। हवा में ही जहर है तो फिर सांस कैसे लेंगे? हिंदुस्तान में आलूदा हवा से मरता बचपन, 5 साल से कम उम्र के 1.25 लाख बच्चों की मौत। सिर्फ 2016 में मरे 1 लाख से ज्यादा बच्चे। WHO के 2016 के आदादोशुमार। दुनिया में आलूदा हवा से मरने वाला हर 5वां बच्चा हिंदुस्तानी। साल 2016 में 6 लाख बच्चों की मौत की वजह आलूदा हवा। साल 2018 में दुनिया के 10 सबसे आलूदा शहरों में से 9 शहर हिंदुस्तान के। जी हां, ये सच है। 16 आने सच। डर गए ना आप, सहम गए ना, सकते में आ गए, लेकिन यही कड़वा सच है। यकीन कर लीजिए, मान लीजिए, आपके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में है। हर पल, हर लम्हा वो मौत के साए में जी रहे हैं। मौत का खतरा हर पल जहरीली हवा की शक्ल में उनके सर पर मंडरा रहा है। फिजाई आलूदगी का लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और फिजाई आलूदगी को हल्के में लेने वाले लोग संभल जाएं और WHO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से कही गई बातों को गौर से सुने। उन्होंने कहा है कि फिजाई आलूदगी एक तरह से नया तंबाकू बन चुका है। सिर्फ सांस लेने से ही पूरी दुनिया में तकरीबन 70 लाख लोगों की मौत हर बरस हो रही है और खराब हवा करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया के 90% से ज्यादा आबादी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है। साल 2016 में 6 लाख बच्चों की मौत आलूदा हवा से होने वाली बीमारियों की वजह से हुई। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया के 30 करोड़ बच्चे ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां जहरीली हवाएं बैनुल अक़वामी मयार से 6% ज्यादा हैं और शर्म की बात यह है कि से ज्यादा आलूदा शहरों में से 9 शहर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हैं। इनमें मुल्क की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। पूरी दुनिया में आलूदगी की वजह से सिर्फ लोगों की मौत नहीं होती, बल्कि आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारी और इलाज में पूरी दुनिया को हर साल 365 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी होता है, जो दुनिया की कुल GDP का तकरीबन 6% है। गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, वो कर नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं, एक भी टैक्सी आज कमर्शियल व्हीकल है, वो सिवाय CNG के बिना क्लीन फ्यूल के वो सड़क पे ना हो। दिल्ली में बढ़ रही आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिक्र का इजहार करते हुए हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के चलने पर फौरन रोक लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियां चलती दिखें तो उन्हें फौरन जब्त कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली सरकार को पुरानी गाड़ियों का नंबर वेबसाइट पर डालने का भी हुक्म दिया है। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के भी अहकामात दिए हैं ताकि लोग सोशल मीडिया के जरिए पुरानी गाड़ियों की शिकायत कर सकें। तेजी से बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से दिल और सांस की बीमारी ही नहीं बल्कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन और स्मोक की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के मामले बढ़ रहे हैं। मुझे केवल इतना ही कहना है अरविंद केजरीवाल जी से कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, टेक्निकल जिम्मेदारी भी है और सरकार के मुखिया होने के नाते सबसे ज्यादा उनकी जवाबदेही है। और इसलिए इतने गंभीर और संवेदनशील विषय पर, जिस विषय पर सीधे सीधे बुजुर्गों का, बच्चों का तो विशेष रूप से और खासकर जिन लोगों को तकलीफ है लंग्स की, उनको तो और भी ज्यादा जो है उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ विषयों को कम से कम राजनीति से ऊपर जरूर रखना चाहिए। WHO के मुताबिक स्ट्रोक की वजह से होने वाली 34% लोगों की मौत के लिए पोल्यूशन जिम्मेदार है। राजधानी में पोल्यूशन की मिकदार इतनी बढ़ चुकी है कि ये दिन में करीब 10 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। एयर पोल्यूशन लोगों की नसों और नब्ज की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाकर उनमें स्ट्रोक की प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है।
आजकल जो स्टडीज आ रही हैं कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों का कारण पोल्यूशन हो सकता है। पोल्यूशन में दो प्रकार के पोल्यूशन है, पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस। गैसियस का मतलब हो गया ओजोन, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और पार्टिकुलेट मैटर हो गया 1, 2.5 और 10। जो 1 वाला जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो बिल्कुल फेफड़ों से निकल के ब्लड में चला जाता है और ब्रेन की आर्टरीज में चला जाता है, वो ब्रेन पैरालिसिस कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है और स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हैं, तो आपको अपने कमरे के अंदर में डॉक्टर से सलाह लेके इस तरीके का वातावरण कम करना होगा कि आपके वर्क एरिया में और घर के एरिया में PM1 के लेवल जो हैं वो 10 के आसपास रहें। जरा सोचिए कितने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है आलूदगी का लेवल कि अब जान पर बनाई है। लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर जमकर सियासत हो रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन ना तो कहीं पर एहतजाज हो रहे हैं और ना ही कोई सरकार से मुंह भरकर सवाल पूछ रहा है, क्योंकि आम आदमी की जान बेहद सस्ती जो है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो WHO के ये जो आदादो शुमार आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो बेहद डराने वाले हैं। खासतौर पर बच्चों के हवाले से जो बात कही गई है वो बेहद खतरनाक है कि 2016 में सही हवा ना मिलने की वजह से 1 लाख बच्चे मारे गए सिर्फ हिंदुस्तान में। और जो दुनिया भर के 20 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड जो शहर हैं उनमें से 9 जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं टॉप पर, और उनमें से दिल्ली जो है वो टॉप पर है। तो आप सोचिए कि आप कितनी गंदी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो लगातार जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं। अपने खास मेहमान का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अमित मिश्रा, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। ये जो WHO की रिपोर्ट आई है 2016 की, जो अब उन्होंने दी है, कितना डराती है और क्या कुछ किया जा सकता है इसको लेकर? देखिए, WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि 2016 में 1 लाख बच्चे जो थे वो इस वजह से मौत का ग्रास बने, हमारे पोल्यूशन की वजह से। और 2018 का अगर हम डाटा देखेंगे तो ये कहीं ज्यादा ऊपर जा चुका होगा, अभी नवंबर मंथ तक ही। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें पैरेलल चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को भी स्कीम्स बनानी पड़ेंगी और जो जनमानस है उसको भी साथ साथ उसमें सहभागिता देनी पड़ेगी, नहीं तो ये स्थिति और विकराल दिन प्रतिदिन होती जाएगी। जैसा कि डॉक्टर के अग्रवाल ने भी बताया कि जो बच्चे हैं वो खास तौर से अफेक्टेड होते हैं इन पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि जो उनका इम्यूनो सिस्टम है वो अभी वीक होता है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्ग और जिन बच्चों ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, जो माँ की कोख में है, वो तक इससे अफेक्टेड होते हैं। तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, EPCA बार बार इंटरवीन करता है, EPC के चेयरमैन भूरेलाल जी बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन जब वो चीजें धरातल पे आती हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती हैं। और जब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मंथ आता है तब ये सब चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमारी सरकारें, जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं, वो समय रहते चेत जाएं और जो तरीके हैं जिनसे हम अपने वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं उन पे अगर हम काम करें और साथ साथ जनमानस की भागीदारी भी इसमें इन्वॉल्व करें तो हम इसमें अच्छे से काम कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अब गाइडलाइंस जारी की वो पिछले साल भी हमने देखी थी, बिल्कुल इसी तरह से थी, बिल्कुल हूबहू थी कि डीजल के जनरेटर्स बंद किए जाएं, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाए, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां जो 10 और 15 साल पुरानी है उनको बंद कर दिया जाए, और किस तरह से और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार इसको मेक श्योर करे। ये हमने पिछले साल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था। जैसे ही ये महीने शुरू होते हैं, दिवाली का सीजन जैसे ही आने वाला होता है, पराली जब जलाई जाती है, तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जैसे ये कोई इंपॉर्टेंट इशू ही नहीं है, जैसे लोगों की जान जो है, आम इंसान की जान जो है, बच्चों की जान जो है, वो इतनी सस्ती है कि उसके बारे में फिर बात ही नहीं की जाती है। बिल्कुल, ये एक इकोनॉमिकल और हेल्थ डिजास्टर है हमारे देश के लिए। जब हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं या बुजुर्ग जो हैं वो मौत का ग्रास बनते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें भी हम बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा भी आपने बताया भी कि GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सब चीजों में हमारा व्यर्थ चला जाता है, जिन चीजों को हम रोक सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं रोक पाते हैं कि जब ये समय आता है नवंबर दिसंबर का तो सरकारें थोड़ा सा चेतती हैं,
जो एजेंसीज हैं वो काम करना शुरू करती हैं, लेकिन थ्रू आउट ईयर ये नहीं होता। आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि किसी की भी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीजें नहीं होती कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी चूक है और जनमानस काम करना चाहती है। आज जनमानस चाहती है कि हमें स्वस्थ वातावरण मिले, साफ वातावरण मिले, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को और जनता को साथ बैठकर पैरेलल काम करना पड़ेगा, जहां पर जागरूकता का अभाव है। ऐसे बहुत क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, जिन पर हम सरकार से मांग करते हैं, संसद का घेराव करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, जो सांस आप ले रहे हैं, वो सांस ही आपके लिए हेल्दी नहीं है, यानी कि आपकी जान पर बनाई है। उसके बावजूद भी आप बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी आप सरकारों को ये मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वो इसको एक इशू बनाएं और ये अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। उसके लिए बाकायदा तौर पर तमाम जो पैरेलल कदम है वो उठाए जाएं। जाहिर सी बात है, एक आम इंसान का ये सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है अमित जी, ये भी सोचने वाली बात है कि जो भी हवा है, हवा को तो आप बांट नहीं सकते ना कि ये अमीर के लिए है, ये गरीब के लिए है, ये उस तबके के लिए, इस तबके के लिए। हवा तो हवा है। वो वजीर आजम भी वही हवा ले रहे हैं, कोई मिनिस्टर भी वही हवा ले रहा है, वो MP भी वही हवा ले रहा है, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है? देखिए फहीम साहब इसलिए आहत हैं क्योंकि हवा तो सबके लिए वही जाएगी, सबके जो भी सांस लेगा उसको वही हवा मिलेगी जो सबको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मंत्री या प्रधानमंत्री को अलग जगह ऑक्सीजन मिलेगी और हमें कोई अलग मिलेगी। लेकिन वो इसलिए आहत हैं कि कहीं ना कहीं जो वातावरण बिगड़ रहा है उससे जनमानस त्रस्त है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसके लिए अब आप देखते हैं जो PM 2.5 है और PM 10 है, उसका लेवल अगर हम पिछले 3-4 दिनों का देखते हैं तो 400 से पार कर चुका है, जो बहुत ही चिंताग्रस्त है। WHO ने बोला भी कि हम जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं तो लगभग 15 से 20 सिगरेट का हमें जो नुकसान होता है वो बिना सिगरेट पिए ही हो रहा है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर आ रहा है। इसलिए जनमानस त्रस्त है। तो जो इसके सॉल्यूशंस हैं उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। जैसे कि हर साल अक्टूबर नवंबर में पराली की समस्या आती है, तो पराली की समस्या से क्यों नहीं सरकार को क्यों नहीं उस पर भी सियासत हो रही है, क्यों नहीं चेत रही है? बिल्कुल। आज पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में IIT के स्टूडेंट्स हैं, IIT के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने पराली से प्लाईवुड बनाने का कॉन्सेप्ट निकाल के दिया। आप क्यों नहीं उसको प्रमोट करते हैं? आज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है पराली को निःशस्त्रण करने के लिए, सब्सिडी दे रही है, लेकिन किसानों को मालूम ही नहीं है कि कहां से हमें वो मशीनें मिलेंगी, किस तरह सब्सिडाइज वो होंगी, क्या हमें उस पर लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसान भी चाहता है क्योंकि किसान भी उसी आबोहवा में रह रहा है, बिल्कुल, उसके बच्चे भी अफेक्टेड हो रहे हैं। और जहां पराली जल रही है वहां सोचिए। हाँ, पराली से हम मैन्यूर बना सकते हैं, हम खाद बना सकते हैं, उसको दोबारा फसलों में डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनमानस को जागरूकता नहीं है कि वो किस तरह से इन चीजों को ओवरकम कर पाए। इसलिए जनता त्रस्त है। बिल्कुल, कुछ ऐसे कदम भी हैं जो सरकार ना भी उठाए, अगर लोगों को अवेयर ही कर दे, लोगों को इस बारे में बता ही दे, तो हो सकता है कि बहुत सारा नुकसान जो है वो उससे ही कम हो जाए, लेकिन वो अवेयरनेस तक भी लोगों में नहीं पैदा की जा रही है। EPCA के चेयरमैन है भूरेलाल जी, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर ये स्थिति बनी रही तो 1 नवंबर से हम सारे जो पब्लिक जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो पब्लिक उस पर डाल देंगे, पब्लिक व्हीकल पे हम डाल देंगे। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो अपने यूज के लिए करता है, जैसे कारें हैं, स्कूटर, बाइक्स हैं, उनको हम प्रतिबंध कर देंगे। प्रतिबंध तो आप कर देंगे, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुदृढ़ नहीं है कि वो सारा बोझ उठा पाएगा। अगर आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी कार से ना जाऊँ, लेकिन हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत ही नहीं है कि इतने लोगों का जो बोझ है वो उठा पाए और लोग वाकई में बहुत सहूलत से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत से जुड़ी, क्योंकि WHO के जो आंकड़े सामने आए हैं, आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, खतरनाक हैं और परेशान करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आपके बच्चों की जान पर बनाई है। छोटे मासूम जो बच्चे हैं, घर से बाहर निकलते हैं स्कूल के लिए, किसी भी पार्क में खेलने वेलने के लिए, तो आप ये जान लीजिए कि जब भी आपका बच्चा आपके घर के बाहर कदम बाहर रख रहा है, उसकी जान को खतरा है, क्योंकि जो सांस वो अंदर ले रहा है वो हवा ही दरअसल जहरीली है। हमारे साथ अमित जी लगातार जुड़े हुए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, लगातार जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए। अमित जी, ये तो हम ये बात कर रहे हैं कि दरअसल कितनी खतरनाक ये हवा है, कितनी जहरीली है, कितनी आलूदा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सरकार अगर निकम्मी है और वो कुछ नहीं कर रही है, तो एक जिम्मेदार अवाम की तरह, नागरिक की तरह हम क्या कर सकते हैं? हम किस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं? अपने बच्चों की जान किस तरह से बचा सकते हैं?
देखिए, जो आजकल का दौर चल रहा है, अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें जो मॉर्निंग का समय है और जो नाइट का समय है उसमें बाहर निकलना अवॉइड करना पड़ेगा। हमें, अगर हम बहुत ज़रूरत है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं वो मॉर्निंग में ही जाएंगे, उसको हम नहीं टाल सकते हैं, तो हमें बच्चों को मास्क देना चाहिए। उसके साथ साथ आजकल एयर प्यूरीफायर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो हम घर में लगा सकते हैं। आजकल ऐसे एसी अवेलेबल हैं जो कि एयर को प्यूरीफाई करते हैं, वो हम लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी है कि दिल्ली के कुछ चुनिंदा जगहों पर एयर प्यूरीफायर्स लगाए गए हैं जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा उससे जो हवा अपने अंदर खींचेंगे और उसको साफ करके थ्रू ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके वातावरण में भेजेंगे। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आने वाले समय के लिए जनता को अपनी भागीदारी समझनी पड़ेगी। इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। जब हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे ढंग से तो वो वातावरण में जाएगा, समाज के अंदर जाएगा, और समाज के अंदर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं उसका डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल मैनेज तरीके से होगा नहीं तो वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, है ना। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, इन चीजों को अलग अलग करके करें। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम जिस वेस्ट से हम खाद बना सकते हैं उसको अलग रखें, जिससे हम नहीं बना सकते, जो सॉलिड वेस्ट है जो रिसाइकिल भी नहीं होता उसको अलग रखें। तो कहीं ना कहीं जनता को भी भागीदारी अपनी गवर्नमेंट के साथ देनी पड़ेगी, तभी हम अपने बच्चों को ये पैरेलल है स्वस्थ वातावरण दे पाएंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट भी अपने जो जरूरी कदम है वो तमाम जो चीजें हैं वो उठाए, और साथ साथ एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते हम भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझें और उनको निभाएं। एक कॉलर मैं ले लेती हूँ, मोहम्मद सालार हमारे साथ है औरंगाबाद से। सालार साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, मेरे को ये पूछना है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया जैसे 10 सिटी में ये हवा ऐसी चढ़ रही है जिसमें से 9 हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो एक तो मालूम पड़ेगा दिल्ली में, बाकी 8 कहाँ हैं। और दूसरा पूछना था ये कि जैसे बचने के रास्ते कैसे कैसे, जहाँ शुरुआत हो रही तो हम कैसे कैसे अपने आप को बचा सके। जी अमित जी। देखिए, दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, ऐसे जो मेजर सिटीज हैं वो इसके अंदर 10 में ये चीज आती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो सब इसमें आ रही हैं। बल्कि दिल्ली, 10 स्टेट्स नहीं, पूरी विश्व भी आजकल पॉल्यूशन से और एनवायरनमेंट से, ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि 6 लाख बच्चे जो है पूरी दुनिया में अफेक्टेड है। और जैसा कि आपने बताया सावधानी कैसे बरतें, तो सावधानी के लिए मैंने पहले भी बताया कि जो सुबह का समय है और शाम का समय है उसमें बाहर निकलना अवॉइड करें अगर हो सके तो। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर मास्क का प्रयोग करें। जो इसके PM 2.5 के पार्टिकल्स हैं उनको वो आपकी सांस के द्वारा अंदर जाने से रोकता है और आपको एक शुद्ध हवा आपके अंदर देता है, उससे आप बच सकते हैं। दोपहर के समय कोशिश करें कि अपने कामकाज को निपटा लें, सुबह और शाम का समय अवॉइड करें। साथ साथ जो चीजें हमारे वातावरण को दूषित करती हैं, प्रदूषित करती हैं, उनका उपयोग कम से कम करें। इस तरह से हम इन सब चीजों का अगर एक और मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तो हालात ये हैं, अभी दिवाली नहीं आई है, अभी दिवाली आने वाली है, और उसमें चाहे 2 घंटे के लिए ही सही देखना ही होगा। 2 घंटे वाकई में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस मानते भी हैं लोग या नहीं मानते हैं, ये भी देखना होगा। 2 घंटे भी अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो ये यानी कि ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और ज्यादा जो पोल्यूशन है वो और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी यहाँ पर भी तो बनती है। बिल्कुल, जिम्मेदार नागरिक की यहाँ पर बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो है कि आप 8 से 10 के बीच में क्रैकर्स जलाएं, लेकिन हमें खुशियां मनानी है। उस खुशियों के और भी माध्यम है, उनके द्वारा हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, दिवाली का पर्व मनाएं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो 8 से 10 का 2 घंटे का टाइम भी है उसको भी हम अवॉइड करें, क्रैकर्स से दूर रहें। एंटी क्रैकर्स कैंपेन निकालें, अपनी RWO के साथ निकालें, अपनी सोसाइटी के साथ निकालें, और खासतौर से स्कूल के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें। जब स्कूल का बच्चा खुद आके अपने माँ बाप से बोलेगा कि नहीं पापा इससे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे शरीर के ऊपर, उनको समझाएं बच्चों को। बच्चा जो है चिकनी मिट्टी है, एक मिट्टी का सामान है, उसको हम कैसे भी ढाल सकते हैं। तो जब बच्चा आके अपने माँ बाप को बताएगा कि नहीं पापा मुझे पटाखे नहीं लेने, ये तो मेरी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, मेरे लंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, मेरे स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं, मेरी स्किन को डिस्टर्ब करते हैं, और इससे मेरी तबीयत खराब हो सकती है। तो जब बच्चा ऐसी बातें करेगा तो माँ बाप को भी खुशी होगी और वो इन सब चीजों से दूर अमित जी, एक और मेरा सवाल आपसे है, आखिरी सवाल, कि कैसे हमें पता चले कि अब ये चीजें खतरनाक हो गई? क्योंकि आंखों में जलन हो रही है लोगों के, गला खराब हो रहा है, थोड़ी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक भी अपसेट है बहुत सारे लोगों का। तो कब ये लगे कि वाकई में अब ये खतरनाक हो चुकी है सिचुएशन और डॉक्टर के पास भागना चाहिए? कोई सिम्टम्स? देखिए, जैसे PM 2.5 का लेवल बढ़ता है, जो वातावरण है उसकी क्लियरिटी कम होने लगती है, हमें ऐसा धुंध सी नजर आती है जिसको हम स्मोक बोलते हैं, वो क्लियर होता है। जब हम उसमें जाते हैं तो हमारी आंखों में जलन महसूस होती है,
हमारे आंख से पानी आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है। तो यदि किसी तरह भी सिम्टम्स इस तरह से आपके आते हैं, आंखों में जलन, सर में दर्द, सर भारी होना या सांस लेने में दिक्कत होना, तो वो तुरंत आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। बिल्कुल, और खास तौर पे जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको खास तौर पर अपना ख्याल रखना चाहिए। और वो पेशेंट जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, सांस के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, इन तमाम लोगों को और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आप प्रिकॉशन लेंगे तभी आपकी जान बची रहेगी। गर्भवती महिलाएं भी विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम जो है उनका वीक हो जाता है, और ना सिर्फ उन खवातीन पर, उन लेडीज पर असर पड़ेगा, बल्कि अंदर जो आपके बच्चा है जो पल रहा है उसके ऊपर भी बहुत खतरनाक असरात इसके हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, स्टूडियो में आने के लिए, कीमती वक्त अपना देने के लिए। हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। हमने जो जानकारी दी वो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाहर निकलने से पहले तमाम प्रिकॉशंस आप जरूर लें। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आज